नमस्कार दोस्तों, इस ग्रुप में एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। आज एक और शानदार ट्रेडिंग सेशन रहा। शुरुआत में तो मार्केट एक बार को टॉप से 150 पॉइंट करीब-करीब डाउन हो गई थी। उसके बाद लेकिन जो मार्केट में रिकवरी आई, उसके बाद मार्केट में एक भी बार भी नीचे आने की कोशिश नहीं की और करीब-करीब डे हाई पर जाकर आज की क्लोजिंग दी। आज के दिन का लो था करीब-करीब 25,160 के आसपास का और वहीं डे हाई बनाया 25,440 के आसपास का। मार्केट ने बिल्कुल वैसे ही परफॉर्म किया जैसा कि हम लोग को एक्सपेक्टेशन थी। अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा तो हमने उसमें बात की थी, अगर किस्मत से हमें कल ये 100 से 150 पॉइंट नीचे मिल जाता है, तो हम लोग एक ट्रेडिंग पोजीशन इनिशिएट करेंगे। यही सेम पोजीशन हमको कल भी इनिशिएट करनी थी। कल यहाँ पर मिस हो गई थी जैसा कि हमने बोला था, अदरवाइज़ सेम प्रॉफिट कल भी होना था। आज वो हमने मौका बिल्कुल नहीं छोड़ा, आज बिल्कुल ताक कर बैठे थे। अगर हमें यहाँ पर पोजीशन बनाने का मौका मिलता है, सो आई विल डेफिनिटली क्रिएट अ पोजीशन और सेम वही आप देख सकते हैं। अगर मैं आपको अपनी पोजीशन दिखाऊँ, तो आप ये देख सकते हैं 954 बिल्कुल एंड टाइम पर हमने पोजीशन बनाई और 2 लॉट मात्र में 2 लॉट लिए। जैसा कि हमने आपको बोला था, ऐसी सिचुएशन में आपको अपने साइज़ पोजीशन साइज़िंग पर कंट्रोल रखना है देखिए। आपको माइंडसेट बनाना है, क्या करना है आपको। जैसा कि हम लोग ने कल ही स्टडी किया था कि हम लोग नीचे तरफ की पोजीशन तो बिल्कुल भी नहीं बनाने वाले, कुछ भी हो जाए। पोज़ीशन बनेगी तो सिर्फ़ और सिर्फ़ ऊपर की साइड के लिए और जब तक बजट नहीं आ जाता तब तक तो बिल्कुल ऊपर साइड के लिए। उसके बाद बजट के बाद देखना होगा, अगर मार्केट ऊपर जा रही है सो मेरी पोज़ीशन भी ऊपर साइड की रहेगी। अगर मार्केट नीचे तरफ गई मतलब मार्केट को बजट पसंद नहीं आया, तो हम लोग नीचे साइड की पोज़ीशन बनाएँगे। तो ये अपनी एनालिसिस थी, पहले से हम लोग ये चीज़ पढ़ के बैठे थे। तो सेम हमने आज वही किया। आप देख सकते हैं करीब 954 में हमने पोज़ीशन इनिशिएट कर दी थी और जो कि करीब कट गई 1:30 बजे के आस-पास। आप देख सकते हो ये सेल हो गया। और जो तीसरी पोजीशन है, जब एक बार मेरी सेल हो गई थी, एक बार प्रॉफिट आ गया था, तो हम सोच रहे थे अगर मार्केट फिर से गिरती है तो एक बार इसको फिर से कैप्चर करने की कोशिश करेंगे, बट वापस मार्केट पलट कर नहीं आई। तो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही पोजीशन रही आज के दिन की मेरी और आप उसका प्रॉफिट भी देख सकते हो। तो आज हमें टोटल प्रॉफिट हुआ इसमें ₹11,500 का नेट-नेट का प्रॉफिट और ये मेरा फिक्स था। हमने आप देख सकते हो 249 एग्ज़ैक्टली ये हमने पहले से लगा के रखा था कि ये अगर मेरा आ जाता है, अचीव हो जाता है 25,300 का, तो इसको हम कट कर देंगे, दैट्स इनफ। आपको एक समय पर अपने को खुश होना पड़ता है, एक समय आपको अपने ट्रेड से एग्ज़िट लेनी पड़ती है। क्योंकि देखिए प्रीमियम तो कहीं भी जा सकता है, लेकिन आपको कहाँ पर रुकना है, आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होगा या फिर आपका टारगेट क्या होगा, ये आपको डिसाइड करना होता है। सो दैट वाज़ माय टारगेट। सो आई एम वेरी हैप्पी विथ माय पोज़ीशन कि हमने जो कल के दिन एनालिसिस की, उसका पूरा-पूरा फ़ायदा उठाया। अब बात करते हैं कल की ट्रेडिंग सेशन में क्या हो सकता है, क्या-क्या एक्सपेक्टेशन रहेगी। तो सबसे पहले तो एक बार इसको हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करते हैं और देखते हैं कि कहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन रहे हैं। तो सबसे पहले तो अगर आप ध्यान से देखिए, देखिए हमने आपको बताया था यहाँ पर से मार्केट बिल्कुल सपोर्ट ली है, जो मेरा नीला बॉक्स है और जो आप टॉप को देख रहे हैं, हमने बोला था बजट से पहले-पहले मार्केट इसको अचीव करने की कोशिश करेगा और जो कि ऑलमोस्ट अचीव हो गया। अभी कल एक दिन और है, कल भी हो सकता है इसको ये पार कर जाए और अब तो हमें उम्मीद है कहीं 25,600 ना चला जाए। लेकिन अब ट्रेड कैसे बनेगी? यहाँ पर देखते हैं कल के दिन हम लोग क्या-क्या कर सकते हैं। अब सारे सिनेरियोज़ को यहाँ पर डिस्कस करते हैं क्योंकि मार्केट अब ऐसी जगह है ना, आपको सारे सिनेरियोज़ समझने पड़ेंगे। सबसे पहला सिनेरियो पॉज़िटिव साइड के लिए। लेट्स से कल मार्केट में गैप अप ओपनिंग हो जाती है, वो करीब 500 साढ़े 500 में गैप अप कर देता है। तब क्या करेंगे? अपने पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। देखिए, मैं ये बिल्कुल नहीं करूँगा कि आपको यहाँ से नीचे की पोज़ीशन इनिशिएट कर देनी चाहिए। ये आपका टोटल रिस्क होगा, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करने वाला। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ बनाऊँगा अप साइड के लिए सीई ही बाय करूँगा और कुछ नहीं करूँगा। देन अगर गैप अप ओपनिंग हो जाती है, आई विल वेट कि मार्केट नीचे आए। अगर गैप अप कितना हम बोल रहे हैं 100 से 150 पॉइंट का गैप अप हम एक्सपेक्ट मतलब इतने की बात करें, इसको हम गैप अप बोल रहे हैं। अगर इतना गैप अप होता है, आई विल वेट कि मार्केट वापस से नीचे आए और यहीं आज की क्लोजिंग के आस-पास आए सो दैट आई कैन इनिशिएट अ पोज़ीशन। ये तो रहेगा गैप अप का केस। अगर गैप अप होता है तो हम क्या करेंगे? अब आता है नेक्स्ट केस कि ज़्यादा खास गैप अप नहीं, बस 20, 40, 50 पॉइंट का गैप अप, उसको हम साइडवेज ओपनिंग ही बोलेंगे या फिर 20-30 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग होती है। ये पूरा साइडवेज में आएगा, +50 से लेकर नीचे -50 तक। ये पूरा हम साइडवाइज कंसीडर कर रहे हैं। अगर ऐसी ओपनिंग होती है तो अब हम क्या करेंगे? देन अपना आप सपोर्ट देख रहे हो, यहाँ ध्यान से अगर देखोगे तो यहाँ पर एक सपोर्ट फॉर्म हो रहा है, जो कि करीब-करीब फॉर्म हो रहा है 25,000 साढ़े 300 के आसपास। तब हम वेट करेंगे कि यहाँ पर अपनी पोज़ीशन सीई बाय करेंगे, सी तरफ ऊपर साइड के लिए पोज़ीशन को इनिशिएट किया जाए। ये मेरी पहली होगी और आई विल डेफिनिटली कंट्रोल माय पोज़ीशन। केवल 2 लॉट के साथ ही आई विल स्टार्ट। उसके बाद इन केस अगर मार्केट और गिरती है, तो इसको मैं एवरेज डाउन करने की कोशिश करूँगा, जो कि एवरेज होगा करीब-करीब 25,250 के आसपास। तो ये मेरी सेकंड एंट्री हो जाएगी, 25,250 के आसपास। फिर से एक बार 2 लॉट मैं और ऐड कर दूँगा। देखिए, ये पूरी मेरी स्ट्रैटेजी है, आपको फॉलो करना है या नहीं, ये आप अपने स्वयं से डिसीज़न लीजिएगा, प्रॉपर स्वयं एनालिसिस करिएगा।
और स्टॉप लॉस और पोजीशन साइज़िंग को पूरी तरह से आप कंट्रोल में रखिएगा, वरना बहुत नुकसान हो सकता है। बजट व अगर ऐसे इवेंट में आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, बहुत वोलेटाइल मूवमेंट होते हैं। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। चलिए, तो अब ये जो कंडीशन साइडवेज रही, इसमें इससे ज़्यादा उम्मीद नहीं है कि इससे ज़्यादा मार्केट गिरेगी, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है। फिर भी इन केस गिरती है, तो देखो मैं तो एवरेज डाउन ही करूँगा क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है ऊपर जाने की और मैं इसको कैरी भी कर दूँगा। कल है अपना लास्ट सेशन बजट से पहले। सो मैं अगर ये कल के दिन हमें प्रॉफिट नहीं मिलता है, तो ये पूरी पूरी मैं पोज़ीशन अपनी कैरी करने वाला हूँ, बजट यानी 1 फरवरी के लिए, संडे के लिए। अब सोचते हैं अगर ये कल गैप डाउन ही हो गया, जैसा आज हुआ -100 -150 कुछ ऐसा हो गया, तब तो भाई ये मेरे लिए होगा फिर से गोल्डन अपॉर्च्युनिटी जो कि आज था, सेम टू सेम ये गोल्डन अपॉर्च्युनिटी हो जाएगी कि आज अभी कहाँ पर है? 420 के आस-पास है। अगर ये 100 पॉइंट गया तो 320 यानी साढ़े यही जो आपने अभी देखा 250 के आस-पास तो डेफिनिटली मेरी 25,250 के आस-पास पहली पोज़ीशन बन जाएगी और फिर दूसरी पोज़ीशन बनाने का मौका मिल जाएगा। बिल्कुल आज के लो और कल के लो, पिछले दिन का ये पूरा आप जो सपोर्ट देख रहे हो, जो कि करीब-करीब है 25,160 या 150 मान लीजिए आप राउंड फिगर आपको मानना है, तो 25,150 के आस-पास। तो ये यहाँ पर अगर पोज़ीशन मिल गई तब तो क्या ही कहने बल्ले-बल्ले, जो कि आज हमको मिल गई थी। मतलब ये प्रॉफ़िट दे के ही जानी, ये तो लॉस के चांस ही नहीं पड़ रहे हैं यहाँ पर। तो ये मेरी तीसरी कंडीशन होगी इन केस गैप डाउन ओपनिंग हो गई कल के दिन। नाउ लेट्स होप फॉर द बेस्ट। मैं तो बिल्कुल उम्मीद कर रहा हूँ कि हमको थोड़ा गैप डाउन मिल जाए, अच्छी जगह ओपनिंग मिल जाए, इवन 350 में ना खरीदना पड़े। पहली एंट्री मेरी 250 के आस-पास की हो जाए और उसके बाद सेकंड एंट्री कहीं 150 के आस-पास हो गई, तब तो क्या ही कहने, चाँदी ही चाँदी आप ये कह सकते हो। ये मेरी सोच है, मेरी एनालिसिस है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। आप अपनी पोज़ीशन अपने रिस्क पर बनाइएगा, अपनी एनालिसिस के थ्रू बनाइएगा एंड अगेन आई एम रिपीटिंग पोज़ीशन साइज़ को बिल्कुल कंट्रोल में रखिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक हँसते रहें, मुस्कुराते रहें, कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग।